हम मिलवाने जा रहे हैं आपको भारतीय जनता पार्टी के ऐसे राजनेता जिन्होंने लगातार 9 बार विधानसभा चुनाव जीता है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी से आज उनके राजनीतिक करियर के बारे में नहीं बल्कि उनके व्यक्तिगत बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार राजनीतिक बातें तो हर चैनल में दिखाई जाती है। सर, बहुत स्वागत है आपका रागिनी टाइम्स में। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि 6 मई 1993 में आपका जन्मदिन दिखाया जाता है, ये गूगल का है, लेकिन आपका जन्मदिन जो है 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो वो कौन सी डेट है जो आपकी असली डेट है? 17 नवंबर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 17 नवंबर को मेरा भी जन्मदिन है और ये भी कहा जाता है कि लेजेंड लोग जो है वो नवंबर में पैदा हुए। ये भी सही है क्योंकि आपने साबित किया। शाहजहांपुर से आप जुड़े रहते हैं हमेशा, क्योंकि शाहजहांपुर के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। हर शनिवार को आप यहाँ ऐसे हम लोग दिखाई देते हैं। सर, आपको Z+ सुरक्षा मिली है, लेकिन उसके बाद भी आप ऐसे ही सड़कों पर रहते हैं। नहीं मिली थी 17 में, हमने वापस कर दी। अच्छा मिली थी, हमने ली नहीं। सर, ये भी कहा जाता है, जो हमारे सीनियर पत्रकार हैं वो बोलते हैं कि आपने पत्रकारिता भी की, क्या ये सही है? सही। तो सर, ऐसी कुछ जानकारियां जो आप हम लोगों के साथ साझा करना चाहें। मैं एक पत्रकार हूँ, तो हम लोगों को इससे सीख मिले। ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना जी। जब मौका मिले तो पढ़ाई करना, जितनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं जी। उस जानकारी का फायदा मिलता है कि पत्रकारिता करते हैं। सर, यहाँ पर प्रेस क्लब बना हुआ है, लेकिन अभी भी उन सब चीजों में हम लोगों को उतनी मान्यता नहीं मिल रही है प्रेस क्लब में। देखिए, यहाँ पर प्रेस क्लब का जो उत्तरदायित्व है वो जिलाधिकारी को हमने इसलिए सौंपा कि कई ग्रुप थे, अगर किसी एक ग्रुप को देते तो दूसरा ग्रुप खिन्न होता, नाराज होता। तो इसको हमने यही उपयुक्त समझा कि जिलाधिकारी के पास ही ये रहे उसकी व्यवस्था, तो किसी भी पत्रकार को उसकी आवश्यकता पर या जब भी कभी कोई फंक्शन हो उस पर उसको मिल सकता है। और मैं समझता हूँ कि यही व्यवस्था सर्वोत्तम थी जो हमने की। सर, लगातार आप 9 बार से विधायक रहे, आगे आपकी क्या प्लानिंग है? कुछ स्कूल बनाना है या पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ मन बनाकर बैठे हैं? नहीं, मैंने तो कुछ लोग अपना करियर तय करते हैं अपने लिए कि हमें ये बनना है। हम तो प्रारंभ से ही हमें राजनीति में ही जाना था, ये पहले दिन से तय था। और हम सभी लोगों से चाहेंगे भी ये कि जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या IAS में जाएंगे या वकील बनेंगे, तो हम पहले दिन से, मेरे पिताजी जब कहते थे कि तुम्हारी पृष्ठभूमि वकालत वाली है नहीं, इसलिए या तो तुम टैक्सेशन की वकालत करो और या फिर जो है वो कहीं से सर्विस करो। हमने कहा हम सर्विस नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ नेतागिरी करेंगे अविवाहित रहकर। और ये कई बार बात हुई और इसीलिए मैंने तो पहले दिन से सोचा था कि मैं राजनीति में सफल हूँ या ना हूँ, लेकिन करना राजनीति है। जिस प्रकार से बाकी लोग अपना करियर तय करके चलते हैं और मैं समझता हूँ कि उसमें हमको फायदा मिला, इसलिए कि मेरा लक्ष्य सही था। उस वक्त लक्ष्य स्थिर था कि हम यही बनना है, नेता बनना है, पॉलिटिकल राजनीतिक क्षेत्र में जनता की सेवा करनी, यही लक्ष्य शुरू से लेके चले। और सभी लोगों को, जितने भी नौजवान हैं, उन लोगों को अपना लक्ष्य अगर वह पहले से तय कर लें, लोग दुविधा में न रहें, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा फ्रूटफुल होगा। माफ कीजिएगा सर, लेकिन आपने ये बात पहले ही तय कर ली थी कि आप अविवाहित रहेंगे, उसके बाद नहीं मनाया कि शादी कर लेनी चाहिए? कभी नहीं, आज उसका कोई पछतावा भी नहीं। अच्छा। सर, आपको क्या याद है कि आप पहले कभी स्कूटर पर चलते थे, वो स्कूटर आज भी आपको याद आता हो? साइकिल पे भी चलते थे। सर, आपको आपके पुराने दिन याद आते हैं तो कैसा फील होता है? कैसा क्या, ठीक है। एक ये चीज तो आदमी का, देखिए, परिवर्तन आदमी की जिंदगी के साथ चलता है और हर आदमी की जिंदगी में परिवर्तन आता है, तो इसलिए कोई स्वाभाविक बात है, नेचुरल है। और हम समझते हैं कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती, या तो वो ऊपर जाती है या नीचे जाती है। विज्ञान का ये नियम भी है। एक चीज हम लोग सर की जो और नोटिस कर रहे हैं, मैंने और अधिकारियों को, सर जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो बैठे होते हैं तो वो बैठे ही रहते हैं, लेकिन आप खड़े हुए हैं, क्योंकि ये शायद हम लोगों को भी सिखाया जाता है पत्रकारिता में कि अगर आप खड़े हैं तो आपके साथ जो खड़ा इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी खड़े। तो आपने इतने, मतलब इतने सारे कर, आई एम रियली ग्लैड टू यू सर। तो कैसा, क्या ऐसा मन में आता है? आप बिल्कुल एकदम क्या बोलूं सर मैं तो कैसे सोचते हैं आप?
नहीं, सोचना क्या है, देखिए एक बात बताएं आपको, जो कॉमन आदमी की समस्याएं हैं, वो अभी भी, मतलब ये सही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने बहुत कुछ किया है, खासतौर से जो डाउन ट्राडन्स हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, लेकिन अभी भी पूरे माहौल को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति कहीं पावर में होता है, जब वो पावर में नहीं होता है तो उसकी सोच दूसरी होती है, और जब वो पावर में पहुंच जाता है तो उसकी सोच बदल जाती है। ये जो चेंज है, इसको थाट भी देना पड़ेगा और इसको सुधार भी करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर हम मांगने वाले हैं और कहीं हम देने वाले भी। जो मांगने वाला है उसको ये सोचना चाहिए कि हम अगर देने वाले हों तो हम कैसा महसूस करेंगे या हमारा व्यवहार क्या हो, और जो आज देने वाला है, जो देने वाला है, तो उसको भी ये सोचना चाहिए कि कहीं हम मांगने वाले भी। तो इसलिए अगर ज्यादा संवेदनशीलता होगी तभी आदमी सोच पाएगा, और बिना संवेदनशीलता के लोग जन कल्याण कर नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहली शर्त है जन कल्याण के लिए कि वो संवेदनशील हो, यानी दूसरे की समस्या को अनुभव करने की शक्ति हो और निराकरण करने की मन में जज्बा हो। थैंक यू सो मच सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। रागिनी रागनी टाइम कारी नहीं है, लेकिन ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है कि जितनी ज्यादा पारदर्शिता हो, और ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने पूरे हिंदुस्तान को बहुत छोटा कर दिया। आज बंगलोर में कोई खबर खबर होती है, कोई चेन्नई में कोई बात होती है, या वेस्ट बंगाल में होती है, समाचार पत्र में देर से आती है। लोग अपने यहाँ घर पर बैठ के लोग वो चीजें देर से पता कर पाते हैं, लेकिन चैनल के माध्यम से हमको तुरंत जानकारी मिलती है। इसलिए चैनल की समय उपयोगिता सबसे ज्यादा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये निष्पक्षता का भाव रखेगा, ये चैनल निष्पक्षता के साथ ही अपनी जिम्मेदारी को अदा करेगा। थैंक यू सो मच।